जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की, वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं। कि सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है। उनका खिलाड़ी लीग खेलने नहीं जाता, हमारा खिलाड़ी लीग खेलने के लिए पर तोल रहा है। नसीम भाई, इंडिया की अगर बात करते हैं, आज बड़ी एक खबर सामने आई है। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, इंडिया ने कोई तारीखी काम कर दिया, क्या किया है, कुछ ऐसी खबर है आपके पास? बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की आज। 434 रन से मैच जीते हैं आज उन्होंने, अपने रनों के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की। और इंग्लैंड की टीम पहला टेस्ट मैच जीती, उन्होंने 2 मैचों में कमबैक करके जबरदस्त फतह हासिल की। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जहां हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की इस मैच में भी और पिछले मैच में भी, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होके आ रहे हैं। सरफराज खान आप देखें कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सरफराज को इतना लेट खिलाया, ईच इनिंग 50 रन उन्होंने स्कोर किए और जडेजा ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन जो इंग्लैंड की अच्छी चीज़ थी कि अगर उनका बेस्ट बॉल है तो फिर ज़बरदस्त उनके ओपनर ने बैटिंग की थी और बहुत ही शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। रन बॉल 150 रन स्कोर किए थे तो बेन डकेट ने। तो अगर हम देखें तो आज इंडिया की बहुत ही ज़बरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं। इस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। जैसे हम सरफराज खान की कल बात कर रहे थे कि 3 वो पीएसएल आईपीएल खेल चुके हैं। तो नसीम, इसमें तो प्लेयर्स के कमाल से ज्यादा उनके सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो उनके प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एहतराम तो हमें करना पड़ेगा फिर उनके इस सिस्टम को। बिल्कुल, देखें ना, उनका खिलाड़ी लीग खेलने नहीं जाता, हमारा खिलाड़ी लीग खेलने के लिए पर तोल रहा है। उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उस पैसे को उन्होंने मैनेज अपनी क्रिकेट को कितना अच्छा किया है, वो अपने बेहतर अंदाज से अपनी क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं। वो तरीके से खिलाड़ियों को चांस देते हैं, जिसकी जहाँ जगह होती है उसको मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ तो मौका उसको दिया जाता है कि भाई जो करीब है। देखे, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, हमने दोस्ती यारियां बहुत देख ली और हमने उस पर बहुत नुकसान भी उठा लिया, बहुत नुकसान उठा लिया। नसीम भाई, जैसे कि इंडिया पे हमने बात की कि इंडिया ने अपना एक सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, नो डाउट। चैंपियंस ट्रॉफी पे जय शाह साहब ने कहा है कि वो 1 साल में कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब इतना अच्छा इनका सिस्टम है, इनके प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारे पास भेजते हुए क्यों डरते हैं? क्या खौफ है? कोई खौफ है इन्हें? बात करें, आपकी तो हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। क्या खौफ है? फिर उन्होंने कह दिया जी चैंपियंस ट्रॉफी पे, उन्होंने अपनी खामोशी तो तोड़ी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बताया कि वो आएगी नहीं आएगी टीम। देखिए, जब एशिया कप का मामला था ना, तो उनका स्टेटमेंट आया था कि इंडियन टीम नहीं आएगी। फिर यहाँ से रमीज राजा साहब ने कह दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और मामला तो और ख़राब हो गए थे। लेकिन इस बार वो ये बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल बाकी है, इस दौरान देखेंगे क्या मामलात होते हैं, क्या हालात होते हैं। उनके वहाँ इलेक्शन मुकम्मल हो गए, उससे पहले इलेक्शन का मामला था। जय शाह के वालिद अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के राइट हैंड है, और ऐसे में वो पाकिस्तान हमदर्दी तो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते थे। वो जितना पाकिस्तान के खिलाफ बोलते वो उनके लिए, उनकी कैंपेन के लिए उतना फायदेमंद था। ये हमारे बड़े एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि नसीम, जब तक इंडिया में इलेक्शन नहीं हो जाता, कोई भी पाकिस्तान के हवाले से आप बीसीसीआई को सपोर्ट करता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन आने वाला वक्त क्या होता है, हमारे यहाँ पर जब सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाती है और देखते हैं कि इंडिया की हुकूमत जो अब तक तो यूं करके चल रहे होते हैं वो हल्के आते ही नहीं है, तो क्या कोई लचक पैदा करते। देखिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी पहले भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है, और दोनों ममालिक के अवाम क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो दीवाने क्रिकेट के। ये तो है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी इज्जत और वकार को सामने रखते हुए जो भी फैसला करना चाहिए, अगर इंडिया वाले, हम हाथ जरूर दोस्ती का बढ़ाएं, लेकिन अगर वो हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो हमें हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अगर आपने नहीं बढ़ाया तो हम यूं करके निकल जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अगर जायसवाल और सरफराज का वो जो 172 रन का स्टैंड है ना जनाब, 26.1 ओवर में, यकीन जानिए जब मैंने वो देखा है ना तो मुझे खौफ वो याद आ गया जो मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था ना, अबे ये 20-25 ओवर में लुटिया डबो देंगे, इंडियन बॉलर्स की बहुत मारेंगे, इनको निकाल लेना। अगर 25 ओवर के अंदर गेम खत्म नहीं किया तो ये बजा देंगे तुम्हारी। और देख लीजिए
कि इंडिया ने अपनी बॉलिंग से गेम को अंदर लिया और किसी ना किसी तरह इंग्लैंड को पैक किया, वहां पर 319 पे पैक किया था। तो उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग, असल में आपने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बेसबॉल का सहारा चाहिए, हमें किसी के सहारा नहीं चाहिए, हमारे पास पूरी क्रिकेट है भाई, हम पूरे अंदाज से खेलेंगे। स्टार्ट लिया सरफराज ने, जहां से उसने वो बुत को गिराया। सबसे पहले जो एक माइंडसेट आपके जहन पे बैठ गया था कि यार ये बहुत तेज खेलते हैं, ये हारने से नहीं डरते, ये यूं है, ये बेसबॉल है, इनके पास यूं है, ये करके आता है, वो करके आता है, सारा ये करके वो करके निकाला, गिनके दोनों बच्चों ने निकाल दिया आपको गेम। ये जायसवाल देखिए एक बात और है रोहित शर्मा का, मैं आपको बताऊं, ये जो पार्टनरशिप आपको लगी ना सेकंड इनिंग में, लगी तो आपको पहली इनिंग में भी थी वो जायसवाल जडेजा और सरफराज की, मगर ये दूसरी इनिंग की पार्टनरशिप है जहां पर लीड आपकी 7 से ऊपर चली गई, इंग्लैंड की 7 ही रुक गई थी। अबे घंटा वो क्या इसको अच्छा 434 रन की शिकस्त जो होती है, आप लोग समझदार हैं, 434 रन की शिकस्त जो है वो कम से कम एक इनिंग और 200 रन की शिकस्त होती है। यानी अगर दूसरे लफ्जों में देखो तो आखिरी बारी में कोई भी टीम भारत में स्पिन हो रहा हो, जहां बहुत शार्प टर्न होना शुरू हो गया हो, ऐसी कंडीशन में बहुत तीर मार के या 250 रन करेगी। तो इंडिया बेसिकली ये मैच एक इनिंग से ज्यादा से जीता है। और जीता क्यों है? क्योंकि जायसवाल, देखें रोहित शर्मा जब जायसवाल के साथ मैदान में उतरते हैं तो जायसवाल को उन्होंने एक लाइसेंस दिया हुआ है कि यार तुम अपना खेल खेलना, तुम्हें किसी का बाप टीम से नहीं निकाल सकता। और जब जायसवाल को और दूसरे नौजवानों को ये पता चल गया जय शाह के बयान के बाद कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही कप्तानी करेंगे और अब कोई ड्रामा फर्दर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसके बाद से कारकर्दगी देख लें, जरा ग्राफ देख लें आप पूरी टीम का। अब आप कहें तो इसमें विराट कोहली ही नहीं, इसमें राहुल भी नहीं है, इसमें अय्यर भी नहीं है, पर सरफराज ने ये मैसेज दे दिया कि भैया मैं दे रहा है दुरुस्त है, कोई वो 35 साल का थोड़ी हो गया, 26 साल का वो लड़का है, उसने खड़े होकर परफॉर्म किया। जायसवाल आपको एक हंगर दिखा रहे, वो ये दिखा रहे कि जब कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आता है तो भैया वो आईपीएल के 50 रन लेके यहाँ पे 60 करके विकेट थ्रो नहीं कर रहा, वो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बना के अश्योर करके जा रहा है अथॉरिटी के साथ के भैया मैं इतना, मेरी लगी हुई है, मेरी जवानी है। रोहित शर्मा का तो बुढ़ापा है, वो तो 100 भी कर दे तो भारत के लिए उनका एहसान है, उनका अपने मुल्क पर, लेकिन मेरी क्रिकेट अभी शुरू हुई है, मुझे कहां जाके फिनिश करना है ये तय करेंगी मेरी कारकर्दगियां। देखिए बैटिंग में अगर आपको देखा जाए ना तो 2 लोग हैं जिन्होंने इस कंडीशन को सबसे अच्छा यूटिलाइज किया, जिसमें सरफराज सेकंड इनिंग में भी उसके रन है, और दूसरा है जायसवाल जिन्होंने एक तो काउंटर किया इस माइंडसेट को कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझ गया, ये वो वाला माइंड लेकर आए थे कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, यही सरफराज ने किया, यही जायसवाल ने किया। और जायसवाल ने तो दूसरी इनिंग में तो पूरा जैस बॉल को मतलब ऐसी की तैसी पूरा मतलब उनकी आगे की क्रिकेट भी खा गया। जैसे ही बेन स्टोक्स, जब भी तो बेन स्टोक्स ने कहा कि हमारे पास चांस है, अबे चांस मास नहीं है, सारे चांसेस जितने थे ना तुम्हारे, जितने चूरन चट्टी चल रही थी, जितना तुमने डराया हुआ था, जितनी फनकारियां थी कि हम अबू धाबी जाके जनाब अपने नेट्स करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, छुप के खेलेंगे, अबे देख लो छुप के खेलने वाले मुंह छुपाने के भी लायक नहीं। 850 से जायद इंडिया ने रन मारे, 450 रन से इंडिया जीत गया। मतलब यार आप मुझे बताइए कहां का जैज बॉल, कौन सा जैज बॉल, वही मतलब नहीं, अब तो जनाजे उड़ गए ना बेसबॉल के, अब तो ये वाला कहां का जैज बॉल, कौन सा जैज बॉल, जैज बॉल यार सारा बेसबॉल में डाल के उसने फना कर दिया, उसको छोड़ा ही नहीं। आप और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आई होप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।